पाकिस्तान ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल अभी बाकी है कि जब पूरी दुनिया तटस्थ यानी न्यूट्रल है, तब तुर्की क्यों खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा था। भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव बढ़ा हुआ था, तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। पर अब सीज फायर के बाद वही तुर्की कह रहा है कि दोनों देशों को मिलकर बात करनी चाहिए। आखिर क्या वजह है कि तुर्की, जो खुद को एक आधुनिक और वैश्विक ताकत कहता है, वो भारत जैसे लोकतांत्रिक और उभरते देश के खिलाफ सीधा पाकिस्तान का समर्थन करता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये बदला बदला रूप क्यों है, और साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ क्यों है। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पाकिस्तान को भाई कहते हैं। उनके मुताबिक कश्मीर एक इस्लामी मुद्दा है और ये बात भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आती। जब भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में तनाव बढ़ा तो दुनिया के ज्यादातर देश न्यूट्रल रहे। अमेरिका, रूस, यूरोपीय यूनियन, सभी देशों ने संयम की बात की, लेकिन तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तय्यप एर्दोगन ने कहा कि पाकिस्तान के लोग हमारे भाई हैं, हम उनके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। इतना ही नहीं, तुर्की का सैन्य विमान C-130 पाकिस्तान में लैंड करता है। तुर्की का युद्धपोत कराची पोर्ट पर दिखाई देता है और जवाब में कहा जाता है कि ये सिर्फ ईंधन भरवाने और दोस्ती का प्रतीक है। अब सवाल ये उठता है कि दोस्ती की ये गहराई सिर्फ एक रस्म है या इसमें राजनीति और रणनीति भी छुपी है। जहां पाकिस्तान और तुर्की में भाईचारा बताया जा रहा है, वहीं भारत और तुर्की के संबंधों में कभी गर्मजोशी नहीं दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले एक दशक से सत्ता में है, लेकिन उन्होंने अब तक एक बार भी तुर्की की यात्रा नहीं की है। भारत को तुर्की का रुख अक्सर चुभता है, खासकर जब कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की बार बार पाकिस्तान की लाइन लेता है। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में तुर्की लगातार कश्मीर को एक इस्लामिक मुद्दा बताता है, जबकि भारत इसे पूरी तरह से आंतरिक और संवैधानिक मामला मानता है। ये वैचारिक और कूटनीति दूरी साल दर साल बढ़ती गई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तय्यप एर्दोगन की राजनीति को अगर एक वाक्य में समझना हो तो कहा जा सकता है कि वो एक इस्लामिक नेता की छवि बनाना चाहते हैं, जो राजनीति भी करे और उम्मा यानी इस्लामी समुदायों का नेतृत्व भी। एर्दोगन ने तुर्की को सेकुलर से धीरे धीरे इस्लामिक राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ा है। उनकी कोशिश है कि वो पूरी इस्लामिक दुनिया को एक मंच पर लाएं, जहां तुर्की नेतृत्व करे। कश्मीर उनके लिए एक इस्लामिक मुद्दा है और पाकिस्तान एक स्वाभाविक साथी। इसलिए जब भी पाकिस्तान कश्मीर को लेकर कोई बात उठाता है तो एर्दोगन तुरंत उनका समर्थन करते हैं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी, UN में, OIC में भी। पाकिस्तान और तुर्की के रिश्तों में धर्म के साथ साथ डिफेंस मार्केट का बड़ा रोल है। तुर्की ने बैराक्तार TB2 जैसे आधुनिक ड्रोन बनाए हैं जो दुनिया भर में मशहूर है। पाकिस्तान इन ड्रोनों को खरीद रहा है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के आरोप भी लगे हैं। भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तान ने 300 से 400 टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल हमलों में किया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तुर्की के लिए एक बड़ा रक्षा ग्राहक है, और जब आर्थिक और रक्षा सहयोग इतना गहरा हो तो राजनीति समर्थन आना स्वाभाविक हो जाता है। अब बात करते हैं उस इनविजिबल वॉर की जो इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब और तुर्की के बीच चल रही है। सऊदी अरब के पास मक्का और मदीना है, इसलिए धार्मिक नेतृत्व उनके पास है। तुर्की के पास उस्मानिया साम्राज्य की विरासत है, यानी कि ऐतिहासिक गौरव। एर्दोगन चाहते हैं कि इस्लामिक दुनिया का सांस्कृतिक और राजनीतिक नेतृत्व तुर्की के पास हो, इसलिए उन्होंने 2019 में मलेशिया, ईरान और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नया इस्लामिक ब्लॉक बनाने की कोशिश की। लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। फिर भी तुर्की और पाकिस्तान का रिश्ता वहीं से और ज्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि दोनों को एक दूसरे में लीडरशिप का समर्थन दिखा। अब इस रिश्ते को लेकर एक और पहलू है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है अजरबैजान तुर्की पाकिस्तान का गठजोड़। अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर विवाद है। तुर्की पूरी तरह से अजरबैजान के साथ है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जिसने आज तक आर्मीनिया को मान्यता ही नहीं दी है। इसके बदले में तुर्की कश्मीर का पाकिस्तान का साथ देता है, यानी ये गठजोड़ का काम करता है कि तू मेरे दुश्मन के खिलाफ बोलेगा, मैं तेरे दुश्मन के खिलाफ बोलूंगा। यहाँ धर्म, कूटनीति और आपसी स्वार्थ तीनों एक साथ काम करते हैं। अब सबसे अहम सवाल, क्या तुर्की पाकिस्तान की नज़दीकी भारत के लिए एक बड़ा झटका है? तो सीधे शब्दों में कहें तो बिल्कुल भी नहीं। भारत के पास पश्चिम एशिया में रिश्ते तुर्की से कहीं ज्यादा गहरे और प्रभावशाली हैं। सऊदी अरब से तेल, निवेश और मजबूती रणनीति रिश्ते हैं। UAE, कतर, ओमान जैसे देशों से व्यापार, निर्माण और तकनीकी से संबंध, और सबसे अहम इजराइल। भारत और इजराइल के बीच डिफेंस, एग्रोटेक, साइबर सिक्योरिटी और इनोवेशन में गहरी साझेदारी है। भारत का फोकस व्यवहारिक और आर्थिक कूटनीति पर है, ना कि किसी धार्मिक भावनाओं पर। इमरान खान ने एक बार कहा था कि तुर्कों ने 600 साल तक भारत पर राज किया और इसलिए तुर्की और पाकिस्तान का रिश्ता ऐतिहासिक है।
लेकिन इतिहासकार मुबारक अली ने कहा कि इमरान खान इतिहास को मजहब के चश्मे से देखते हैं। उस्मानिया साम्राज्य का भारत से कोई सीधा शासन संबंध नहीं था। फिर भी आज की राजनीति में इतिहास और धर्म का इस्तेमाल एक रणनीति बन चुका है। तुर्की की पाकिस्तान से नज़दीकी सिर्फ मजहब की वजह से नहीं है, बल्कि पावर, पॉलिटिक्स, डिफेंस डील्स और लीडरशिप की लड़ाई का हिस्सा है। भारत को ये बात समझ में आ चुकी है और इसी वजह से वो अपने रास्ते पर शांति और ताकत के साथ बढ़ता जा रहा है। भारत को इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत जरूर है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या एर्दोगन इस्लामिक दुनिया के असली नेता बन पाएंगे? क्या तुर्की पाकिस्तान की ये दोस्ती लंबे समय तक चल पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।